स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूं मुस्कान। इस वक्त बात की जाएगी पश्चिम बंगाल से जुड़े चुनाव एग्जिट पोल की। क्या यहां पर बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी? विकास होबे के नारा लिए चुनाव रणभूमि में उतरी ये सरकार क्या कर पाएगी पश्चिम बंगाल के लोगों को अपनी ओर आकर्षित, या फिर पिछले लगातार 10 सालों में बनी रही दीदी की सरकार जो खेला होबे के नारे लिए हुए सत्ता में मौजूद थी, इस बार फिर अपनी बाजी मारेगी? क्या टीएमसी से ममता बनर्जी विजय हासिल करेगी, या फिर अमित शाह जो दावा कर रहे हैं 200 से अधिक सीटों से जीत हासिल करने का? जैसे कि पश्चिम बंगाल में पिछले 1.5-2 महीनों से लगातार 8वें चरणों के मतदान प्रक्रिया हो चुके हैं। इसके आने वाले नतीजों के लिए अब जनता बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रही है। पश्चिम बंगाल में इस बार हुए चुनाव प्रक्रिया एक तरफ से खूनी रक्त चरित्र का रूप लेता हुआ भी देखा जा रहा है। इस बार के चुनाव में कई हंगामे हुए हैं, कई पर बमबाजी तो कई पर गोलीबारी, कभी तृणमूल के कार्यकर्ताओं पर हमले तो कभी भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमले हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि यहां पर बमबाजी और गोलीबारी जैसे भंडार पड़ा हुआ हो। चुनाव के नतीजे अभी आए नहीं है और ना ही चुनाव की प्रक्रिया खत्म हुई थी। इससे पहले ही राजनीति पश्चिम बंगाल में खूनी रूप लेते हुए नजर आने लगी थी। इस चुनाव में न जाने कितने कार्यकर्ताओं की जानें चली गई है और न जाने कितने लोग घायल हो चुके हैं। यह सिलसिले अभी थमे नहीं है। लगातार जारी बमबाजी और गोलीबारी के मामले पश्चिम बंगाल से हर रोज सामने आ रहे हैं। तो आइए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं स्वराज एक्सप्रेस स्टेट हेड सैफुद्दीन शेख से। तो बताइए सैफुद्दीन जी, क्या अनुमान है इस बार चुनाव नतीजों का? देखिए मुस्कान जी, मैं आपको बताना चाहूंगा इस बार का जो बंगाल का चुनाव हुए है, यहाँ पे ममता बनर्जी का एक ये था कि खेला होबे और भारतीय जनता पार्टी का एक ये था कि विकास होबे। भारतीय जनता पार्टी जो विकास होबे जो हवा जो उठाए थे कुछ इसमें स्टेट में भारतीय जनता पार्टी अभी भी सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में भी आके बोला था कि बंगाल को हम सोनार बांग्ला बनाएंगे। अब कुछ स्टेट जैसे एमपी हो, उत्तराखंड हो या यूपी हो, आप देख सकते हो उस सिटी में, उस स्टेट में सोनार बनाया है। तो इसी के चलते जो भी बंगाल पे जितना भी भाजपा का कार्यकर्ता है, जैसे अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, इस बार चुनाव में पूरे बंगाल को लोग अपने कब्जे में लेने के लिए या अपना सत्ता बिठाने के लिए पूरा बंगाल में चुनाव होने तक रूट पर रहते हैं जी। रूटने के बाद 8 चरण में जो चरण हुआ है इसमें 294 जो सीट है उसमें 2 सीट कम हुए, इसलिए 2 एमएलए का निधन हो गए थे जी। इसी के चलते 292 सीट हो गया है जी। तो इसी के चलते जो हमको भी जो पता चल रहा है बंगाल में जो खेला हवे, जाहिर है कि खेला हवे इसी दौर से आगे बढ़ रहा है जी। और सूत्रों के मुताबिक मालूम पड़ रहा है कि ममता बनर्जी इस बार जो भी इलेक्शन में ये होगा तो ममता बनर्जी का ही होगा जी। तो मतलब विकास होबे या खेला होबे, किसके नारे गूंज रहे हैं इस बार बंगाल के चुनाव में? ज्यादातर तो खेला होबे यही नारा गूंज रहा है जी। इसलिए गूंज रहा है ममता बनर्जी जो 10 साल सत्ता में है जी। इस 10 साल में ममता बनर्जी बंगाल का पब्लिक के लिए बहुत कुछ किया है। और जो भाजपा का जो भी ये है कि विकास हो गए, इसके मुताबिक भाजपा का जो भी भाषण है सिर्फ भाषण में रह गया है, अब तक कुछ काम करके नहीं दिखा पाया। आप देख सकते हैं कोरोना महामारी में जो भी इंडिया पे लेवल पे चल रहा है, चाहे वो बंगाल हो या कौन सा भी स्टेट हो, भाजपा पूरी तरह इसमें ये हो गया, कुछ काम नहीं कर पाया, ना ऑक्सीजन का काम जी जी। ये 8 चरणों के मतदान के बाद आंकड़े अब तक तो सामने आने लगे हैं, इस पर आपकी क्या विचारधारा है सैफुद्दीन जी? देखिए ये तो 2 तारीख को ही पता चलेगा जी। 2 तारीख का बहुत विस्तार तो सब लोग उनका वेट कर रहे हैं। कल एक ही दिन है, उसी दिन सबको पता कौन बैठेगा या कौन नहीं जी। तो आपका बहुत 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 धन्यवाद सैफुद्दीन जी। क्या होगा इस बार बंगाल का हाल? क्या बनाएगी दीदी एक और बार अपनी जगह, या भाजपा मारेगी इस बार अपनी बाजी? सबकी नजरें रिजल्ट पर टिकी हुई हैं। 2 मई होगा बंगाल की जनता का भविष्य का फैसला। भाजपा सरकार के नेताओं द्वारा एक तरफ जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि 200 से अधिक सीटों में जीत हासिल हो जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी द्वारा भी खेला होबे के खूब नारे बंगाल में छाए हुए हैं, मगर आंकड़े अब तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। कुछ भी हो सकता है, ये राजनीति है, किसी भी समय यहां पर बाजी पलट सकती है। तो जानने के लिए बने रहिए 2 मई का रिजल्ट स्वराज एक्सप्रेस हिंदी न्यूज के साथ।